नमस्कार। आज मैं बात करूँगा कि ये जो महाशिवरात्रि की रात है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है? क्यों इतना इसका महत्वपूर्ण रात मानी जाती है ये? क्योंकि आपने जगह-जगह सुना होगा कि जैसे महाशिवरात्रि आती है तो इसका काफ़ी दिन पहले से ही इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं कि रात को जगना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है आपके साथ कि ये रात मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? और आपको क्या करना चाहिए 1-2 दिन पहले से या स्पेशली उस दिन आपको क्या करना है? और उस रात को क्या करना है? चलिए आज हम इसके बारे में डीप में बात करेंगे। और जो मैं आपको बताऊँगा ना बिल्कुल मतलब 100% सत्य बात बताऊँगा, बिल्कुल सच बताऊँगा। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक जुड़े रहिए और चीज़ों को समझिए, क्योंकि जब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप ऐसे ही जीते रहेंगे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँगा जो साइंस के अकॉर्डिंग है या फिर अध्यात्म के अकॉर्डिंग है, जो ये रात है, इस रात के दिन हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो अलाइनमेंट है, वो ऑटोमेटिक प्राकृतिक तरीके से इस तरह से हो जाता है कि वो हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है उस पर वो बहुत ज़्यादा असर डालता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर डालता है। क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होती है नीचे से ऊपर की तरफ, प्राण फ्लो होते हैं। तो उस दिन वो जो प्राण फ्लो होने की जो कैपेसिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो फ्लो होने लग जाते हैं। और जो बंदा मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है या फिर अपनी ज़िंदगी में सुधार ला रहा है, प्राणायाम वगैरह कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए ये रात बहुत ही बेनिफिशियल रात है। बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। तो लोग बोलते हैं कि इस दिन हमें फास्ट करना चाहिए। तो फास्ट क्यों करना चाहिए, इसका भी रीज़न है। देखिए, फास्ट करने से क्या होगा कि जब आपका पेट खाली रहेगा तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है। और वो एनर्जी कैसे फ्लो होती है? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। इसलिए बोलते हैं कि भाई आपको जब बैठना है इस रात को तो आपको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठना, मतलब आपकी जो स्पाइन है वो थोड़ी सी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है? तो क्या है, अगर खाना खा के आप पेट भर के रखोगे तो आपकी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाएगी, ना बैठ पाओगे, ना कंफर्टेबल फील कर पाओगे, तो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए फास्टिंग की जाती है, ताकि थोड़ा सा हेल्प मिले आपको उस चीज़ में। या फिर आपसे फास्टिंग नहीं हो रही तो आप थोड़ा हल्का खाना खा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उस रात को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात नहीं जग सकते तो आप करोगे नहीं। ठीक है, आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम दे सकते हैं कीजिए, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि शांत, जैसे जैसे रात होती जाएगी ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट शांत हो जाता है। तो आपका जो भारी चीज़ों से जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे डिस्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, एनवायरनमेंट शांत हो जाएगा। आप बैठोगे, प्रकृति अपना काम खुद कर रही है, क्योंकि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि अभी ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाएगा उस तरीके से कि एनर्जी ऑटोमेटिक आपके शरीर की तेज़ बहने लगेगी नीचे से ऊपर। तो आपको आँख बंद करके भी बैठ सकते हैं, आप किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सबसे जो बेनिफिट देता है मंत्र वो है अपना ओम नमः शिवाय, क्योंकि ये हमारे जो पंच तत्व है इनको क्या बोलते हैं, बराबर करता है, मतलब इसको बैलेंस में लाता है। ठीक है? तो आप जाप भी कर सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं, सांसों पर भी ध्यान दे सकते हैं, प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अवेयर होके आपको बैठना है। जब ये चीज़ें करोगे तो कुछ तो ऑटोमेटिक आपकी मेहनत कर रही है, और कुछ जो प्रकृति है, ये रात है, ऑटोमेटिक आपकी इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देती है। तो जो बंदा इस फील्ड में है, अध्यात्म फील्ड में है या स्पिरिचुअल फील्ड में है, इस चीज़ में जो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, जो अपने ऊपर काम कर रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रात होगी। क्योंकि जो काम बाकी दिन उसके 2-3 घंटे में होता है, ये हो सकता है उस दिन 10-15 मिनट में ही ये काम, उतना रिजल्ट उसका आ जाएगा। इसलिए ये रात बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसलिए आपने जगह जगह देखा होगा कि इसकी तैयारी है वो पहले से ही चलने लग जाती है। लोग पूरी पूरी रात भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता ये किस लिए हो रहा है। वो इसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाने लग जाते हैं। नहीं, फेस्टिवल नहीं मनाना, आपको इसकी इम्पोर्टेंस का जो मैंने बताया वो इसकी इम्पोर्टेंस है। आप उसको सब जब तक समझोगे नहीं तब तक ऐसे ही जीते रहोगे। आप उस रात को हो सकता है ऐसे ही जग के बातों में निकाल दो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। आपको थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट करना है। मैंने जैसे मैं बताया, आंख बंद करके भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा अवेयर होना है बाकी चीज़ों से, थोड़ा सा अपने आप को दूर करके, तब वो आपके ऊपर काम करेगी। और जैसे आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर जितनी ज़्यादा बहेगी, आपकी चेतना का लेवल धीरे धीरे
उतना बढ़ता जाएगा। आपके जो विकार भरे हुए हैं, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स भरे हैं, वो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ये रात हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में प्लस पॉइंट लाएगा, मतलब सुधार लाएगा। तो आपको यही करना है, थोड़ा लाइट भोजन लें, थोड़ी सी प्लानिंग करें, शांत वाला पहले ही डिसाइड कर ले कहाँ क्या बैठना है, और भरपूर किसी मंत्र का ले सकते हैं, या कहीं भी भजन कीर्तन हो रहे वहाँ अपने आप को ले जाना है, और आंखें बंद करके थोड़ा सा इस रात का फ़ायदा उठाना है। थैंक यू।